यद्यपि अतिकाय ने लक्ष्मण पर बाण चलाया, किंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा अपनी ओर आते हुए उस विषधर सर्प के तुल्य भयंकर एवं तीखे बाण को काट डाला। जैसे सर्प का फन कट जाए, उसी प्रकार उस बाण को खंडित हुआ देख अत्यंत कुपित हुए अतिकाय ने 5 बाणों को धनुष पर रखा। फिर उस निशाचर ने लक्ष्मण पर ही वे 5 बाण चला दिए। वे बाण उनके समीप अभी आने भी नहीं पाए थे कि लक्ष्मण ने तीखे सायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने पैने सायकों से उन बाणों का खंडन करने के पश्चात एक तेज बाण हाथ में लिया, जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे लेकर लक्ष्मण ने अपनी श्रेष्ठ धनुष पर रखा, उसकी प्रत्यंचा को खींचा और बड़े वेग से वो सायक अतिकाय पर छोड़ दिया। धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए तथा झुकी हुई गांठ वाले उस बाण के द्वारा पराक्रमी लक्ष्मण ने राक्षस श्रेष्ठ अतिकाय के ललाट में गहरा आघात किया। वो बाण उस भयानक राक्षस के ललाट में धंस गया और रक्त से भींगकर पर्वत से सटे हुए किसी नागराज के समान दिखाई देने लगा। लक्ष्मण के बाण से अत्यंत पीड़ित हो वो राक्षस कांप उठा। ठीक उसी तरह जैसे भगवान रुद्र के बाणों से आहत हो त्रिपुर का भयंकर गोपुर हिल उठा था। फिर थोड़ी ही देर में संभल कर महाबली अतिकाय बड़ी चिंता में पड़ गया और कुछ सोच विचार कर बोला, शाबाश, इस प्रकार अमोघ बाण का प्रयोग करने के कारण तुम मेरे स्पृहणीय शत्रु हो। मुंह फैलाकर ऐसा कहने के पश्चात अतिकाय अपनी दोनों विशाल भुजाओं को काबू में करके रथ के पिछले भाग में बैठकर उस रथ के द्वारा ही आगे बढ़ा। उस राक्षस शिरोमणि वीर ने क्रमशः 1, 3, 5 और 7 सायकों को लेकर उन्हें धनुष पर चढ़ाया और वेग पूर्वक खींचकर चला दिया। उस राक्षस राज के धनुष से छूटे हुए उन सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा काल के समान भयंकर बाणों ने आकाश को प्रकाश से पूर्ण सा कर दिया। परंतु रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उस निशाचर द्वारा चलाए हुए उन बाण समूहों को तेज धार वाले बहुसंख्यक सायकों द्वारा काट गिराया। उन बाणों को कटा हुआ देख इंद्रद्रोही रावण कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक तीखा बाण हाथ में ले लिया। उसे धनुष पर रखकर उस महातेजस्वी वीर ने सहसा छोड़ दिया और उसके द्वारा सामने आते हुए सुमित्रा कुमार की छाती में आघात किया। अतिकाय के उस बाण की चोट खाकर सुमित्रा कुमार युद्ध स्थल में अपने वक्ष स्थल से तीव्र गति से रक्त बहाने लगे, मानो कोई मतवाला हाथी मस्तक से मद की वर्षा कर रहा हो। फिर सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ने सहसा अपनी छाती से उस बाण को निकाल दिया और एक तीखा सायक हाथ में लेकर उसे दिव्यास्त्र से संयोजित किया। उस समय अपने उस सायक को उन्होंने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित होते ही महात्मा लक्ष्मण के धनुष पर रखा हुआ वो बाण तत्काल प्रज्वलित हो उठा। उधर अत्यंत तेजस्वी अतिकाय ने भी रौद्रास्त्र को एक सुवर्ण में पंख वाले सर्पाकार बाण पर समायोजित किया। इतने ही में लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस प्रज्वलित एवं भयंकर बाण को अतिकाय के ऊपर चलाया, मानो यमराज ने अपने काल दंड का प्रयोग किया हो। आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित हुए उस बाण को अपनी ओर आते देख निशाचर अतिकाय ने तत्काल ही अपने भयंकर बाण को सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया। उन दोनों सायकों के अग्रभाग तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे दोनों कुपित हो 2 सर्पों की भांति आपस में टकरा गए और एक दूसरे को दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े। वे दोनों ही बाण उत्तम कोटि के थे और अपनी दीप्ति से प्रकाशित हो रहे थे, तथापि एक दूसरे के तेज से भस्म होकर अपना अपना तेज खो बैठे। इसलिए भूतल पर निष्प्रभ होने के कारण उनकी शोभा नहीं हो रही थी। तदनंतर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो त्वष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सींग का बाण छोड़ा, परंतु पराक्रमी लक्ष्मण ने उस अस्त्र को ऐन्द्रास्त्र से काट दिया। सींग के बाण को नष्ट हुआ देख रावण पुत्र कुमार अतिकाय के क्रोध की सीमा ना रही। उस राक्षस ने एक सायक को याम्यास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसे लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया, परंतु लक्ष्मण ने वायव्यास्त्र द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात जैसे मेघ जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अत्यंत कुपित हुए लक्ष्मण ने रावण कुमार अतिकाय पर बाण धारा की वर्षा आरंभ कर दी।
अतिकाय ने एक दिव्य कवच बांध रखा था जिसमें हीरे जड़े हुए थे। लक्ष्मण के बाण अतिकाय तक पहुंचकर उसके कवच से टकराते और नोक टूट जाने के कारण सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उन बाणों को असफल हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले महायशस्वी लक्ष्मण ने पुनः सहस्त्रों बाणों की वर्षा की। महाबली अतिकाय का कवच अभेद्य था, इसीलिए युद्ध स्थल में बाण समूहों की वर्षा होने पर भी वो राक्षस व्यथित नहीं होता था। उसने लक्ष्मण पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण से सुमित्रा कुमार के मर्म स्थल में चोट पहुंची। अतः शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। फिर होश में आने पर उन महाबली शत्रुदमन वीर ने बाणों की वर्षा से शत्रु के रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया और 4 उत्तम सहायकों से रणभूमि में उसके घोड़ों तथा सारथी को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात संभ्रम रहित नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस के वध के लिए जांचे बूझे हुए बहुत से अमोघ बाण छोड़े, तथापि वे सम्रांगण में उस निशाचर के शरीर को वेध ना सके। तदनंतर वायु देवता ने उनके पास आकर कहा, सुमित्रा नंदन, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है। ये अभेद्य कवच से ढका हुआ है, अतः इसको ब्रह्मास्त्र से विदीर्ण कर डालो, अन्यथा ये नहीं मारा जा सकेगा। ये कवचधारी बलवान निशाचर अन्य अस्त्रों के लिए अवध्य है। लक्ष्मण इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने वायु देवता का यह वचन सुनकर एक भयंकर वेग वाले बाण को सहसा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के द्वारा तेज धार वाले उस श्रेष्ठ बाण में ब्रह्मास्त्र की संयोजना की जाने पर उस समय संपूर्ण दिशाएं, चंद्रमा और सूर्य आदि बड़े बड़े ग्रह तथा अंतरिक्ष लोक के प्राणी थर्रा उठे और भूमंडल में महान कोलाहल मच गया। सुमित्रा कुमार ने धनुष पर रखे हुए उस सुंदर पंख वाले बाण को जब ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया, तब वो यमदूत के समान भयंकर और वज्र के समान अमोघ हो गया। उन्होंने युद्ध स्थल में उस बाण को इंद्रद्रोही रावण के बेटे अतिकाय को लक्ष्य करके चला दिया। लक्ष्मण के चलाए हुए उस बाण का वेग बहुत बढ़ा हुआ था। उसके पंख गरुड़ के समान थे और उनमें हीरे जड़े हुए थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। अतिकाय ने सम्रांगण में उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर अतिकाय ने सहसा उसके ऊपर बहुत से पैने बाण चलाए, तो भी वो गरुड़ के समान वेगशाली सायक बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचा। प्रलयंकर काल के समान प्रज्वलित हुए उस बाण को अत्यंत निकट आया देखकर भी अतिकाय की युद्ध विषयक चेष्टा नष्ट नहीं हुई। उसने शक्ति, रिष्टि, गदा, कुठार, शूल तथा बाणों द्वारा उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु अग्नि के समान प्रज्वलित हुए उस बाण ने उन अद्भुत अस्त्रों को व्यर्थ करके अतिकाय के मुकुट मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ राक्षस का वो शिरस्त्राण सहित मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर जा पड़ा। उसके वस्त्र और आभूषण सब ओर बिखर गए। उसे धरती पर पड़ा देख मरने से बचे हुए समस्त निशाचर व्यथित हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। उन पर जो मार पड़ी थी उससे थक जाने के कारण वे और भी दुखी हो गए थे। अतः वे बहुसंख्यक राक्षस सहसा विकृत स्वर में जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। सेना नायक के मारे जाने पर निशाचरों का युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया, अतः वे भयभीत हो तुरंत ही लंकापुरी की ओर भाग चले। इधर उस भयंकर बलशाली दुर्जय शत्रु के मारे जाने पर बहुसंख्यक वानर हर्ष और उत्साह से भर गए। उनके मुख प्रफुल्ल कमलों के समान खिल उठे और वे अभीष्ट विजय के भागी वीरवर लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। युद्ध स्थल में अत्यंत बलशाली और मेघ के समान विशाल अतिकाय को धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। वे उस समय वानर समूहों से सम्मानित हो तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास गए। द्विसप्ततितमः सर्गः रावण की चिंता तथा उसका राक्षसों को पुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश। महात्मा लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोला, अत्यंत अमर्षशील धूम्राक्ष, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कंपन, प्रहस्त तथा कुंभकर्ण, ये महाबली वीर राक्षस सदा युद्ध की अभिलाषा रखते थे।
ये सब के सब शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाते और स्वयं विपक्षियों से कभी पराजित नहीं होते थे। परंतु अनायास ही महान कर्म करने वाले राम ने नाना प्रकार के शस्त्रों के ज्ञान में निपुण उन विशाल काय राक्षस शिरोमणियों को सेना सहित मार डाला और भी बहुत से महामनस्वी शूरवीर राक्षस उनके द्वारा मार गिराए गए, जिसके बल और पराक्रम सर्वत्र विख्यात हैं। उस मेरे बेटे इंद्रजित ने उन दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त घोर नाग स्वरूप बाणों से बांध लिया था। वो घोर बंधन समस्त देवता और महाबली असुर भी नहीं खोल सकते थे। यक्ष, गंधर्व और नागों के लिए भी उस बंधन से छुटकारा दिलाना असंभव था। तो भी ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस बाण बंधन से मुक्त हो गए। न जाने कौन सा प्रभाव था, कैसी माया थी, अथवा किस तरह की मोहिनी औषधि आदि का प्रयोग किया गया था, जिससे वे उस बंधन से छूट गए। मेरी आज्ञा से जो जो शूरवीर योद्धा राक्षस युद्ध के लिए निकले, उन सबको समरांगण में महाबली वानरों ने मार डाला। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना तथा सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। अहो, राम बड़े बलवान हैं, निश्चय ही उनका अस्त्र बल महान है। जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए। मैं उन वीर रघुनाथ को रोग शोक से रहित साक्षात नारायण रूप मानता हूं, क्योंकि उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे और सदर फाटक सदा बंद रहते हैं। राक्षसों, तुम लोग हर समय सावधान रहकर सैनिकों सहित इस पुरी की और जहां सीता रखी गई हैं, उस अशोक शिविर वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। अशोक वाटिका में कब कौन प्रवेश करता है और कब वहां से बाहर निकलता है, इसकी हमें सदा ही जानकारी रहनी चाहिए। जहां जहां सैनिकों के शिविर हों, वहां बारंबार देखभाल करना, सब और अपने अपने सैनिकों के साथ पहरे पर रहना। निशाचरों, प्रदोष काल, आधी रात तथा प्रातः काल में भी सर्वथा वानरों के आने जाने पर दृष्टि रखना। वानरों की ओर से कभी उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए और सदा इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि शत्रुओं की सेना युद्ध के लिए उद्यमशील तो नहीं है, आक्रमण तो नहीं कर रही है, अथवा पूर्ववत जहां की तहां खड़ी है ना। लंकापति का यह आदेश सुनकर समस्त महाबली राक्षस उन सारी बातों का यथावत रूप से पालन करने लगे। उन सबको यह आदेश देकर राक्षस राज रावण अपने हृदय में चुभे हुए दुख और क्रोध रूपी कांटे की पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में चला गया। महाबली निशाचर राज रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वो अपने पुत्र की उस मृत्यु को ही याद करके उस समय बारंबार लंबी सांस खींच रहा था। त्रिसप्ततित महासर्गः, इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र से वानर सेना सहित श्री राम और लक्ष्मण का मूर्छित होना। संग्राम भूमि में जो निशाचर मरने से बच गए थे, उन्होंने तुरंत रावण के पास जाकर उसे देवांतक, त्रिशिरा और अतिकाय आदि राक्षस पुंगवों के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनके वध की बात सुनकर राजा रावण के नेत्रों में सहसा आंसुओं की बाढ़ आ गई। पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोचकर उसको बड़ी चिंता हुई। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ राक्षस राजकुमार इंद्रजित ने ये बात कही। तात, राक्षस राज, जब तक इंद्रजित जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में ना पड़िए। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी समरांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सायकों से भर देता हूं और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। आप मुझ इंद्र शत्रु की इस सुनिश्चित प्रतिज्ञा को, जो मेरे पुरुषार्थ से और दैव बल से भी सिद्ध होने वाली है, ध्यान देकर सुन लीजिए। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पूर्णतः तृप्त करूंगा, उनकी युद्ध विषयक पिपासा को बुझा दूंगा। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। ऐसा कहकर
उदार चेता इंद्रशत्रु इंद्रजित ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गधों से जुते हुए युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर सवार हुआ। उसका रथ इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ हो शत्रुओं का दमन करने वाला वो महा तेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां युद्ध हो रहा था। उस महामनस्वी वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में श्रेष्ठ धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर। इनके सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, गधे, ऊंट, सर्प, सूअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, पर्वताकार गीदड़, कौआ, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहां युद्ध के लिए आए। उन सब ने प्रास, पट्टिश, खड्ग, फरसे, गदा, भुशुंडी, मुदगर, डंडे, शतघ्नि और परिघ आदि आयुध धारण कर रखे थे। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब ओर गूंज उठी। उस तुमुल नाद के साथ इंद्रद्रोही पराक्रमी इंद्रजित ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। जैसे पूर्ण चंद्रमा से उपलक्षित आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार ऊपर तने हुए शंख और शशि के समान वर्ण वाले श्वेत छत्र से वो शत्रुसूदन इंद्रजित सुशोभित हो रहा था। सोने के आभूषणों से विभूषित और समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ उस वीर निशाचर को दोनों ओर से सुवर्ण निर्मित उत्तम एवं मनोहर चंवर डुलाए जा रहे थे। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजित को प्रस्थान करते देख राक्षसों के राजा श्रीमान रावण ने उससे कहा, बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर आसानी से जीत लेने योग्य एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। राक्षस राज के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने उसके उस महान आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर तो जैसे अनुपम तेजस्वी सूर्य से आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार अप्रतिम शक्तिशाली और सूर्य तुल्य तेजस्वी इंद्रजित से लंकापुरी सुशोभित होने लगी। महा तेजस्वी शत्रुदमन इंद्रजित ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नि तुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन, फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद उस प्रतापी राक्षस राज ने विधि पूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में हविष्य की आहुति दी। उस समय शस्त्र ही अग्नि वेदी के चारों ओर बिछाने के लिए कुश या कास के पत्ते थे। बहेड़े की लकड़ी से भी समिधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और उस आभिचारिक यज्ञ में जो स्रुआ था वो लोहे का बना हुआ था। उसने वहां तोमर सहित शस्त्र रूपी कास के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धूम नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्व काल में उसे अपनी विजय दिखा चुके थे, युद्ध स्थल में उसको विजय की प्राप्ति करा चुके थे। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर उसके दिए हुए हविष्य को ग्रहण कर रहे थे। तदनंतर अस्त्र विद्या विशारद इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। जब अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, तब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। जिसका तेज अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था तथा जो देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था, उस अचिंत्य पराक्रमी इंद्रजित ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष, बाण, रथ, खड्ग, घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर लिया। इसके बाद वो घोड़े और रथों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राक्षस सेना में गया जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रही थी। वे राक्षस दुहसह वेग वाले सुवर्ण भूषित विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों, तोमरों और अंकुशों द्वारा रणभूमि में वानरों पर प्रहार कर रहे थे। रावण पुत्र इंद्रजित शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा,
तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह पूर्वक युद्ध करो। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। उस युद्ध स्थल में राक्षसों से घिरे रहकर इंद्रजित ने भी नालीक, नाराज, गदा और मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। सम्रांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने वाले वानर भी, जो वृक्षों से ही हथियार का काम लेते थे, सहसा रावण कुमार पर शैल शिखरों और वृक्षों की वर्षा करने लगे। उस समय कुपित हुए महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजित ने वानरों के शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजित रोष से भरकर एक एक बाण से 5-5, 7-7 तथा 9-9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। उस अत्यंत दुर्जय वीर ने सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी सायकों द्वारा समर भूमि में वानरों को मथ डाला। रण क्षेत्र में देवताओं द्वारा पीड़ित हुए बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजित के बाणों से व्यथित हुए वानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनकी विजय की आशा पर तुषारपात हो गया और वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय युद्ध स्थल में बाण रूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजित पर प्रधान प्रधान वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया, परंतु उसके बाणों से शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से वो सब वानर अचेत से हो गए और खून से लथपथ हो व्यथित होकर इधर उधर भागने लगे। वानरों ने भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथ में शिलाएं लिए समर भूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटे। सम्रांगण में खड़े हुए वे वानर रावण कुमार पर वृक्षों, पर्वत शिखरों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। वृक्षों और शिलाओं की वो भारी वृष्टि राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समर विजयी महातेजस्वी रावण पुत्र ने अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया। तत्पश्चात विषधर सर्पों के महान भयंकर और अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा उस शक्तिशाली वीर ने सम्रांगण में वानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ किया। उसने 18 तीखे बाणों से गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। इसके बाद महापराक्रमी इंद्रजित ने 7 मर्म भेदी सायकों द्वारा मैंद को और 5 बाणों से गज को भी युद्ध स्थल में बींध डाला। फिर 10 बाणों से जांबवान को और 30 सायकों से नील को घायल कर दिया। तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सायकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को भी निष्प्राण सा कर दिया। सब ओर फैली हुई प्रलयाग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजित ने दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भी बहुसंख्यक बाणों की मार से व्यथित कर दिया। उस महासमर में रावण कुमार ने अच्छी तरह छोड़े हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी शीघ्रगामी सायकों द्वारा वानरों की सेनाओं को मथ डाला। उसके बाण जाल से पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहा गई। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की इस दुरावस्था को देखा। वो राक्षस राजकुमार इंद्रजित बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली एवं बलवान था। उसने सब ओर से बाणों तथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा करके पुनः वानर सेना को रौंद डाला। तत्पश्चात वो अपनी सेना के ऊपरी भाग को छोड़कर उस महासमर में तुरंत वानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं आकाश में अदृश्य रहकर भयानक बाण समूह की उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है। जैसे इंद्र के वज्र से आहत हो बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार वे पर्वताकार वानर रणभूमि में इंद्रजित के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े।